नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ। बचपन में क्रिकेट सभी ने खेली है, अभी भी बहुत से लोग खेलते ही हैं। हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो एक हमारा साथी था, उसे हम हमेशा विकेट कीपिंग का काम दिया करते थे। विकेट कीपिंग अच्छी खासी वो कर लिया करता था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा रहती थी हमेशा कि मुझे ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिले, यानी कि सबसे पहले नंबर पर मुझे बैटिंग के लिए भेजा जाए। जब हम प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस मैच होता था कोई, तो वो अक्सर सबसे पहले पैड बांध के और प्रैक्टिस के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उतर जाया करता था। और हम जानते थे कि उसमें उतनी काबिलियत नहीं है कि उसे विकेट कीपिंग के अलावा ओपनिंग करने का मौका मिले। नीचे के क्रम में उसे हम बल्लेबाजी के लिए भेजते थे तो वो ठीक ठाक 10-20 रन बना लिया करता था। ऋषभ पंत नहीं था कि किसी भी डाउन पर भेज दें, ज़बरदस्त हिटिंग करे। खैर, एक बार हमने सोचा कि ट्राई कर लिया जाए उसको ओपनिंग पर। पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया। तो मैं अपने निजी जीवन से ये जो अनुभव आपको बता रहा हूँ, इसकी सिर्फ एक ही वजह है। आज के वीडियो से इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ममता बनर्जी ने 2021 में जब विधानसभा का चुनाव लगातार तीसरी बार जीता और थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीता, तो उनके साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने उन्हें प्रेरित किया कि दीदी, अब बहुत कुछ हो गया, 3 बार आप सीएम बन चुकी हैं और इस बार तो बीजेपी के इतने प्रयास के बावजूद भी आपको इतनी अच्छी मेजोरिटी मिली है, अब आपको केंद्र की राजनीति की तरफ जाना चाहिए। एक टेंडेंसी होती है हर किसी की कि हर आदमी इंसान आगे बढ़ना चाहता है। ममता बनर्जी को भी ये लगा कि अब तक जो मैंने हासिल किया वो तो कर लिया, अब इससे ज़्यादा और क्या हासिल किया जा सकता है। अब देश का प्रधानमंत्री ही बना जा सकता है, और तो कुछ संभव है नहीं। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर से, तो ठीक है, आप कोशिश शुरू करो। अभी तो 3 साल है चुनाव में, क्योंकि 2021 के अप्रैल मई में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, और पूरे 3 साल थे उस समय लोकसभा चुनाव 2024 के। प्रशांत किशोर के पास भी पैसा था काफ़ी, जो ममता बनर्जी ने उनकी कंपनी आईपैक को दिया हुआ था। वो भी चाहते थे कि मैं इस पैसे के बदले कम से कम इनको ये तो दिखाई दूँ कि मैं आपके लिए कितना सोचता हूँ। प्रशांत किशोर ने प्लेन पकड़ा और तुरंत शरद पवार से मिले। शरद पवार से कहा कि भाई, हम दिल्ली में एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं और वहाँ आप लोग आ जाइए, और ममता दीदी को हम सोच रहे हैं कि पीएम पद के लिए पूछा जाए। पर अब आप जानते ही हैं कि शरद पवार कितने घाघ राजनेता हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप बुला लो, हम आ जाते हैं। उस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन रही थी, और वो जानते थे कि अगर ममता बनर्जी को सपोर्ट करूंगा तो सोनिया गांधी 1 मिनट भी मेरे साथ नहीं रहेंगी। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप को हवा में उड़ रहे थे उस समय ममता बनर्जी की सफलता से, और प्रशांत किशोर पहुंच गए नई दिल्ली सोनिया गांधी से मिलने। पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा था, शायद उन दिनों की बात है, 2021 का। उन्होंने मुलाकात की और कहा कि देखिए, ममता जी आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाइए। और ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आई थी। खैर, ममता बनर्जी आई भी और पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान ही मिलने के लिए गई भी। सोनिया गांधी से समय फिक्स हुआ था उनका। अरविंद केजरीवाल, डीएमके के कुछ नेता भी ममता बनर्जी से दिल्ली में मिले थे, और ममता बनर्जी का प्लान था कि मैं 5 दिन यहाँ रुकूंगी और पूरा माहौल बनाकर जाऊंगी, और ये डिक्लेयर करवा के जाऊंगी कि साहब 2024 के लिए विपक्ष का जो पीएम फेस हैं, गोइंग टू बी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उनका पीएम फेस रहेंगी। वो रुकी रही कई दिन तक, कोई पूछने के लिए नहीं आया। शरद पवार ने कह दिया भैया, मैं तो पार्लियामेंट के सेशन में बिजी हूँ और मुझे किसी काम से बम्बई जाना है। ममता बनर्जी जैसे ही कलकत्ता से दिल्ली पहुंची, वो बम्बई भाग गए बहाना मिलाकर। और अखिलेश यादव परेशान इसलिए थे कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने थे उस समय, वो उसकी तैयारियों में लगे थे, उनके पास भी समय नहीं था। और मायावती तो ऐसे कार्यक्रमों में कहीं जाती ही नहीं है। डीएमके की कनीमोजी जो है उनकी बहन स्टालिन की, वो शायद मिलने के लिए आई थी अगर मेरे याद है। और अरविंद केजरीवाल तो हैं ही गिरी पड़ी के यार मुकंदा, वो तो दिल्ली में रहते ही हैं। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ममता जी समय समय पर हमारे सपोर्ट देती रहती हैं, मोरल सपोर्ट, मैं भी उनको मोरल सपोर्ट दे आता हूँ। लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी कि साहब हम मीटिंग करेंगे और विपक्ष का एक चेहरा फाइनल करेंगे। किसी ने हामी नहीं भरी। मिलने के लिए कौन आए? जावेद अख्तर, ऐसे ऐसे लोग आए, नसरुद्दीन साहब, पता नहीं कौन कौन। अब इन लोगों के मिलने से क्या हो रहा है?
सोनिया गांधी से मिलने के लिए गई तो पता लगा कि राहुल गांधी भी वहीं बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को ये संशय था कि कहीं ममता बनर्जी के सामने मम्मी जी ये ना कह दें कि ठीक है हम आपके नाम पर एग्री हैं, कहीं ऐसा ना कह दें। और उन्होंने कहा कि मम्मी कोई वादा नहीं करना है, कोई प्रॉमिस नहीं करना है। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोचेंगे। और कांग्रेस बीजेपी के पास देश की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, वो कैसे इस तरह से चुनाव से पहले किसी दूसरे दल के नेता के प्रति कमिटमेंट कर दे। और ममता बनर्जी अपना सा मुंह लेकर आ गई वापस कोलकाता। उसके बाद से ममता बनर्जी फिर दोबारा नहीं निकली पीएम बनने की ख्वाहिश लेकर। उन्होंने फ़ोन किया केसीआर को कि मैं मसाला डोसा खाना चाहती हूँ हैदराबाद का। उन्होंने कहा दीदी आप जब मर्जी आ जाइए। मसाला डोसा खाने के लिए नहीं गई, अलबत्ता केसीआर ने प्रशांत किशोर को हायर कर लिया, क्योंकि 2023 में इसी साल तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। केसीआर ने कहा कि यार प्रशांत किशोर कहाँ 2024 के चक्कर में ममता बनर्जी के साथ समय खराब कर रहे हो, हमारे पास आओ और माल कमाओ जमकर। और पीके ने उन्हें ख्वाब क्या दिखाया। पीके तो अपना बिजनेस करना जानते हैं, उन्हें तो अपना काम धंधा चलाना है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी निकालनी है। तो पीके ने उनसे कहा कि साहब आप इतने दिग्गज आदमी हैं, आप 2-3 बार से लगातार सीएम बन रहे हैं और तेलंगाना में आपका कोई विकल्प ही नहीं है, अब आप थोड़ी सी बड़ी सोच कीजिएगा सर अपनी, और केंद्र की राजनीति के बारे में सोचें अब जी। और उन्हें भी ललक लग गई कि यार हाँ मैं तो पीएम बन सकता हूँ। और उन्हें प्रशांत किशोर ने ये पट्टी पढ़ाई कि आप 2023 में चुनाव जीतिए, विधानसभा का मैं जितवाता हूँ आपको, 500 करोड़ मेरी अंटी में अंदर कीजिए। और इस चुनाव को जितवाने के बाद बेटे केटीआर को, जो मिनिस्टर हैं इस समय और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं टीआरएस के, कि उन्हें सौंप दीजिए आप हैदराबाद की गद्दी और आप दिल्ली की गद्दी के बारे में सोचिए, आप में पीएम बनने का मटेरियल है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने यही ख्वाब कैप्टन अमरिंदर को दिखा दिया था। कैप्टन अमरिंदर से उन्होंने पैसा भी एडवांस ले लिया था कि साहब आप जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने लायक आदमी हैं, आप तो सोनिया गांधी से भी ऊपर हैं। और खुश हो गए थे कैप्टन। लेकिन पंगा ये हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने वहाँ पर लफड़ा करा दिया और कैप्टन को मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी, वरना प्रशांत किशोर ने ठेका वहाँ भी ले लिया था। तो प्रशांत किशोर तो ऐसे सपनों के सौदागर हैं, सबको सपना दिखाते हैं। वो तो उद्धव ठाकरे को भी सपना दिखाने लगे थे पीएम बनने का। नीतीश कुमार को दिखाया था उन्होंने 2014 के समय। नीतीश कुमार आपको याद होगा कि जेडीयू ने तो उन्हें जेडीयू में तो उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया गया था, उन्हें राज्यसभा भेजने की भी बातें चलने लगी थी। तो प्रशांत किशोर तो ऐसे सौदागर हैं। वापस ममता बनर्जी पर आता हूँ। तो ममता बनर्जी उस प्रकरण के बाद शांत होकर बैठ गई। अब हुआ ये है, ममता बनर्जी किस बहाने से करें। केसीआर की अपनी इच्छाएं हैं, नीतीश कुमार की अपनी इच्छाएं। नीतीश कुमार ने तो इतना बड़ा ख्वाब देख लिया है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी कि मैं नहीं होऊंगा, मैं तो 24 में पीएम बन ही जाऊंगा। तो वो पीएम बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। और उनके जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने तो कहा है कि 200 करोड़ रुपए का जेट प्लेन आपको चाचा जी खरीद के देते हैं, आप जाइए पूरे देश में घूमिए और आप तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, आपको मैं पीएम बनवा कर ही छोड़ूंगा। अब आप पटना से निकलिए और दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अभी शरद यादव का निधन हुआ है तो उस समय कितना स्यापा हुआ है बिहार में आप सब जानते ही हैं। लोगों ने थू थू किया है नीतीश कुमार को कि भैया तुम्हारे सीनियर लीडर थे और तुमने उनसे दो ढंग के बोल भी नहीं बोले, उनसे बोलचाल तक बंद कर दी थी और अपने अंतिम समय में बड़ा बुरा वक्त देख कर मरे हैं शरद यादव। तो नीतीश कुमार ऐसे कनिंग पर्सन हैं। अब हुआ ये कि सैटरडे को यानी कि 14 जनवरी को अमर्त्य सेन, जो नोबल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट हैं, 90 साल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, शायद इंडिया में तो रहते भी नहीं, अभी आते रहते हैं कभी कभी कोलकाता में। तो उन्होंने पीटीआई को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज़ एजेंसी है, उसको एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही। वो धुर वामपंथी हैं, सब लोग जानते हैं, बीजेपी की आलोचना खूब करते हैं। उन्होंने बीजेपी को खूब भला बुरा कहा, ये धर्म जाति की राजनीति करती है, ये है फलाना है, लोगों को गलत फहमी है कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी के सामने कोई भी खड़ा हो सकता है। तो जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि बताइए कौन खड़ा हो सकता है, उन्होंने कहा ममता बनर्जी हो सकती है। वो जानते हैं कि अपने बंगालन हैं
और बंगाल की हैं, तो ममता बनर्जी का नाम चलाने में क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी अमर्त्य सेन को मानती भी हैं, उन्हें काफ़ी भाव भी देती हैं, सिर्फ इसी वजह से भाव देती हैं क्योंकि वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अगर मोदी के बारे में एक शब्द बोल दें, एक तारीफ का शब्द बोल दीजिए आप पश्चिम बंगाल में, तो आपकी खैर नहीं है। अमर्त्य सेन को रहना है, कलकत्ता आना है, मान सम्मान कराना है, तो ममता बनर्जी को तो चढ़ाना होगा चने के झाड़ पर। उन्होंने कह दिया ममता बनर्जी हो सकती है। इसके अलावा डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां मिल जाएं जिनके 30-30 40-40 सांसद हैं, ज़्यादा सांसद हैं मिलके अगर बात करें तो चमत्कार हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने इस तरह की बातें ममता बनर्जी के बारे में कह दी। ममता बनर्जी को कानों कान खबर हुई। टेलीग्राफ ने संडे के एडिशन में फ्रंट पेज पर यह खबर छापी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और कई कई अंदाज में छापी उन्होंने। टेलीग्राफ अखबार जो है पश्चिम बंगाल का, उसे तो आदत है नरेंद्र मोदी के बारे में आप गाली दे दीजिए, उसके लिए हेडलाइन बन जाएंगी। तो उन्होंने अमर्त्य सेन के इंटरव्यू को इस तरीके से छापा कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में जो उन्होंने आलोचना की, और इसी में एक छोटा सा इंसर्ट लगाया ममता का, जो पेज नंबर 4 पर कर दिया गया, शेष अंदर चला गया। पेज नंबर 4 पर ये था, और उन्होंने कहा कि कांट डिसमिस एंटी बीजेपी पार्टीज़, कि आप एंटी बीजेपी पार्टीज़ को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारी रीजनल पार्टियां साथ आ सकती हैं, ममता कैन पुल द फोर्स ऑफ पब्लिक डिसमे अगेंस्ट द बीजेपी इज़ एन इंटीग्रेटेड वे टू मेक इट पॉसिबल फॉर हर टू हैव द लीडरशिप टू पुट एन एंड द फ्रैक्शनलिज्म एंड इंडिया। उन्होंने कहा कि जो देश में तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी उसे जोड़ने का प्रयास कर सकती हैं, और ममता बनर्जी एक ऐसा फेस हो सकती हैं। अमर्त्य सेन का इतना कहना था कि ममता बनर्जी का आज बयान आ गया है, आज बयान छपा हुआ है ममता बनर्जी का। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बयान को प्रमुखता से छापा है, और उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी जिसे कहते हैं कि आह्लादित नज़र आ रही हैं। ये देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। आफ्टर अमर्त्य सेड शी इज़ फिट टू बी पीएम, ममता रिस्पॉन्ड्स दिस एडवाइस एंड ऑर्डर। उनका ये कहना है कि अमर्त्य सेन साहब जो है इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े जानकार हैं, और उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कही है तो ये मेरे लिए आदेश के समान है। अब तो मैं पीएम बनकर ही रहूँगी, जबकि अब तक पीएम के लिए उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने उन पर बैट लगाना मना कर दिया था। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, क्या राहुल गांधी मानेंगे, क्या नीतीश कुमार मानेंगे, क्या केसीआर मानेंगे, और बीजेपी के नेताओं के तो रिएक्शन भी आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है 2024 के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है पीएम पोस्ट के लिए, ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के लिए फाइनल हो चुकी है सीट। तो बीजेपी का तो इस तरह का रवैया है उनके प्रति, बीजेपी तो खारिज कर रही है ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन के बहाने, अमर्त्य सेन की एक पंक्ति के बहाने जिस तरीके से अपनी पीएम बनने की ख्वाहिश जताई है, मैंने टाइटल में बिल्कुल सही लिखा है, मैं तो इसे एक क्या कहना चाहिए कि एम्बिशंस का एक भोंडा प्रदर्शन मानता हूँ, कि आपको मौका मिल गया और आप ओपनिंग बैटिंग करने के लिए उतर जाए, चाहे आप पहली बॉल झेल पाएँ या ना झेल पाएँ। और जबकि ममता बनर्जी तो एक प्रयास पहले ही विफल होकर कर चुकी हैं, घर पर बैठ चुकी हैं, 2 साल से शांत बैठी हुई थी। अब अमर्त्य सेन के इस एक पंक्ति के बाद अगर वो ये कहने लग रही हैं कि उनका ऑर्डर है हमारे लिए, देखते हैं ये ऑर्डर वो कैसे पूरा करती हैं, इसके लिए क्या प्रयास करती हैं। अभी तो 1 साल का समय लगभग बचा हुआ है 2024 के चुनाव के लिए, देखते हैं ममता बनर्जी क्या करती हैं। अभी तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में उनकी परीक्षा होगी, चुनाव आ रहे हैं, टीएमसी वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, सुष्मिता देव को वहाँ सीएम फेस बनाकर भेजा हुआ है ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी का अमर्त्य सेन के बयान के बाद ये कहना कि ये उनका लिए ऑर्डर के समान है, मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगा। और अमर्त्य सेन ठीक है, इकोनॉमिस्ट होंगे, 2 और 2 4 करना जानते होंगे, लेकिन राजनीति की उन्हें कोई सेंस नहीं है। धुर वामपंथी हैं, बंगाल में जो पुराने वामपंथी रहे हैं, वामपंथ के दौर के उस समय की उनकी परवरिश पढ़ाई लिखाई है, तो वो तो धुर वामपंथी हैं। वो ममता बनर्जी को क्या पीएम बनवाएंगे, और इस देश में अमर्त्य सेन जैसे लोगों को कौन मानता है। जो पब्लिक है वो देखती है कि सामने क्या हो रहा है, कौन हमारे भले में है, कौन हमारे खिलाफ है, और पब्लिक अपने आप फैसला लेती है। अमर्त्य सेन जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। अलबत्ता ममता बनर्जी को एक मौका मिल गया है कि चलो साहब, किसी ने तो नाम मेरा आगे बढ़ाया,
देखते हैं ममता बनर्जी अपनी इस दबी हुई इच्छा को पूरा करने की कोशिश में क्या करती हैं। उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ अपना बनाए रखिए साथ। और पश्चिम बंगाल में तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था। आशा करता हूँ कि उन्हें भी ये वीडियो पसंद आएगा। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।